हजरात, पिछली वीडियो में मैंने एलियंस की हकीकत से पर्दा उठाया। हमने उस खौफ पर कारी ज़रब लगाई जो गुज़श्ता एक सदी से अहले ज़मीं पर स्याह रात की तरह छाया रहा। हमने साबित किया कि एलियंस किसी दूर दराज के सियारे की मखलूक नहीं बल्कि इंसान का अपना ही अपनाया हुआ एक रूप है। इस रूप के पीछे वो लोग हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौरे हुकूमत में भोली भाली अवाम को जलवा तूर दिखाया करते थे। ये वही लोग हैं जो बिन बादल बिजलियां चमकाया करते थे। सदियों से नफ्सियात के खिलाड़ी ये लोग जब 19वीं सदी में दाखिल हुए तो इन्हीं टेक्नोलॉजी का चिराग मिल गया। यूं हर उस खौफ को हकीकत का रंग मिलने लगा जो नफ्सियाती तौर पर इंसान के साथ जन्म लेता है। ख़वातीन हज़रात, मैं एक बात पर मुअज़्ज़रत ख्वाह हूँ कि पिछली वीडियो में मुझसे एक लफ्जी चूक हुई। मैं यूएफओ की रफ्तार 700 किलोमीटर फी सेकंड के बजाय फी घंटा बोल गया, जबकि इसकी हकीकी रफ्तार 700 किलोमीटर फी सेकंड है। ख़वातीनो हज़रात, इंसान सदियों से सोचता आया है कि क्या उस जैसा कोई और वजूद भी कायनात के किसी कोने में मौजूद है। अगर है तो वो हमसे कितना जोरावर है। 19वीं सदी के वस्त में यही नजरिया उस वक्त हकीकत का रूप धार गया जब लोगों ने आसमान से अजीबो गरीब मखलूक एलियंस को जमीन पर उतरते देखा। फिर इस नजरिए को हकीकत के साथ दहशत अंगेज बनाने के लिए फिल्मों और ड्रामों का सहारा लिया गया। यूं एलियंस को एक अलग मखलूक मान लिया गया। लोगों की अजहार में एलियंस को किसी तीसरे चौथे सियारे की मखलूक बावर करवा दिया गया। ये सब कैसे हुआ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम काफी अहम पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जिनमें पहला पॉइंट यूएफओ को जानना है। यूएफओ की हकीकत तो आप जान चुके हैं, लेकिन इसका टेक्निकल जायजा लेना भी जरूरी है। यूएफओ प्लास्टिक तर्ज की एक धात से तैयार की जाती है जिस पर मुख्तलिफ धातों की चादर ओढ़ी जाती है। कुल मिलाकर ये एक नहायत चमकदार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बन जाती है। यूएफओ दुनिया की सबसे तेज तरीन उड़ने वाली मशीन है। ये एक सेकंड में 700 किलोमीटर तय कर जाती है, यानी 25,20,000 किलोमीटर फी घंटा तय कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इसकी परवाज का दारोमदार हवा और परों के बजाय कशिशे शकल पर होता है। यही वजह है कि इसकी रफ्तार नहायत गैर मामूली होती है। ख़वातीन हज़रात, यूएफओ फजा में घंटों रुक सकती है। यूएफओ बवक्ते जरूरत अपना साइज बढ़ा सकती है, इतना बड़ा कर सकती है कि पूरा एक शहर इसके साये में आ जाए। यूएफओ फजा की तरह पानी में भी नहायत तेजी से सफर कर सकती है। यूएफओ का सबसे अहम कमाल इसके अंदर से मखसूस शुआओं का निकलना है। ये शुआएं किसी भी इलाके का मवासलाती निजाम जाम कर सकती हैं। ये हमारी बिजली और तमाम तर टेक्नोलॉजी को फेल कर सकती हैं। यही शुआएं किसी भी बिल्डिंग पर बगैर बम चलाए दुगनी तबाही मचा सकती हैं। यूएफओ का एक अहम फंक्शन क्लीन सैटेलाइट भी है, यानी किसी भी सैटेलाइट का डाटा डिलीट कर सकती हैं। ये अपने मखसूस सिग्नल्स के जरिए किसी भी चीज को फजा में उठा सकती हैं, यहाँ तक कि किसी भी वजूद को ट्रांस में ले सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, यकीनन आप हैरत ज़दा होंगे कि क्या इंसान के पास इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि ये वो दौर है जब अभी हम 2 परों वाले जहाज के नए विजन तैयार करवाने पर गौर गोज कर रहे हैं। अभी हमें अपने दफा के लिए तेज तरीन हथियार बनाने हैं। अभी हमें अपना बहुत कुछ जदीद करना है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान का एक ऐसा रूप भी है जहां वो आज की दुनिया से 4 सदियां आगे जी रहा है, और ये जीना बहुत खुफिया अंदाज में है। ख़वातीन हज़रात, हमें ये चीज बाखूबी समझ लेनी चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार नहीं की जा रही, बल्कि ये एक आलमी जंग की खुफिया तैयारियां हैं। एंड्रॉइड मोबाइल हो या सैटेलाइट सिग्नल्स, सिम टेक्नोलॉजी हो या मीडिया, गर्ज हर मुकाम से पूरी दुनिया को नामालूम घेरे में कसा जा रहा है। नादीदा हस्तियां हर वक्त ऑटोमेटिक नजर रखे हुए हैं। तरह तरह के ट्रेंड्स के जरिए नफ्सियाती जायजे लिए जा रहे हैं। शायद आपको मालूम हो कि 2020 में गूगल कारें लॉन्च की जाएंगी जो खुद कार तरीके से सफर करेंगी। दुनिया मैगजीन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वो कारें अपने गिरदो नवा में 30 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ जासूसी करने की सलाहियत रखती होंगी। वो दीवारों से पार और तारीकियों के अंदर साफ देख सकती होंगी। यूं हसास अदारे और दीगर नो गो एरियाज भी महफूज नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर पूरी दुनिया आलमे कुफर के लिए खुला और रोशन मैदान बनाने की आलमी कोशिश की जा रही है।
मुस्तकबिल में एक एक फर्द पर उनकी इनफरादी ऑटोमेटिक नजर होगी। ख़वातीन हज़रात, यही वो फितना है जिसके मुतल्लिक अहादीस में बयान हुआ है कि लोग अपना ईमान बचाने के लिए जंगलों का रुख करेंगे, लेकिन फितने वहां भी पहुंच जाएंगे। जाहिरी बात है कि जब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हर वक्त आपको देख रही होगी तो आप कुफर की साजिशों से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। ख़वातीन हज़रात, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर हम यूएफओ का तफसीली जायजा लें तो साफ जाहिर होता है कि हम तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी असल टेक्नोलॉजी से आधी भी नहीं है, या यूं कह लें कि 100 में से सिर्फ 30% टेक्नोलॉजी दुनिया को दी जा रही है, जबकि बाकी 70% नामालूम लेबोरेटरियों में महफूज की जा रही है, ताकि मुस्तकबिल में तकरीबकारी और खौफ पैदा करके लोगों को अपने अज़ाइम की भीड़ चढ़ाया जा सके। ख़वातीन हज़रात, लोगों की एक कम्युनिटी एलियंस को जिन्नात की एक किस्म समझती है। उसकी वजह यह है कि यूएफओ की तरह एलियंस भी फजा में उड़ते देखे गए हैं, बसा औक़ात इन्हें गायब होते भी देखा गया है। यही वजह है कि अच्छे भले रिसर्चर्स भी इन्हें जिन भूत करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस सारी कार्रवाई में यूएफओ असल किरदार अदा करती है। वो फजा में बहुत ऊंचाई पर या करीबन बादलों में रुककर एलियंस को मॉनिटर कर रही होती है। जैसे ही एलियन खतरा महसूस करते हैं वो इन्हीं ऊपर खींच लेती है या मिरर रिफ्लेक्शन लेजर के जरिए नजरों से ओझल कर देती है, जिससे गायब होने और उड़ने का तासुर पैदा होता है। हालांकि ये सरासर टेक्नोलॉजी का खेल है। अब सवाल यह है कि एलियंस, इल्यूमिनाटी और अमेरिका में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हमें एलियंस और इल्यूमिनाटी के ताल्लुक को समझना होगा। इल्यूमिनाटी एक तकूनी शक्ल के घेरे को अपना मजहबी सिंबल मानते हैं, जो कि मिस्री पिरामिड्स की निशानदेही करता है। इस तकूनी घेरे से ऊपर बनी आंख मिस्री दौर से दज्जाली दौर तक के सफर को जाहिर करती है। यही तकूनी घेरा इल्यूमिनाटी का मजहब और पूरी दुनिया के फसादात की वजह है। अब अगर हम यूएफओ के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ज्यादातर यूएफओ की शक्ल इल्यूमिनाटी सिंबल जैसी होती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम बरमुदा ट्रायंगल को भी देखें, जिसके मुताल्लिक मशहूर है कि वहां अक्सर यूएफओस को देखा गया है, उस इलाके की शक्ल भी इल्यूमिनाटी सिंबल जैसी जाहिर की गई है। इसके अलावा बहुत दफा यूएफओ को एहराम मिस्र के गिर्द तवाफ करते भी देखा गया है, जबकि एहराम मिस्र इल्यूमिनाटी के लिए किसी मुकद्दस मकाम जैसा दर्जा रखते हैं। ये वही एहराम मिस्र हैं जिसके गिर्द बैठकर इल्यूमिनाटी कम्बाला नामी अमल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा एहराम मिस्र से एक फासले पर 6000 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसके दाएं तरफ सदियों पुरानी इमारतें हैं। उन इमारतों में अक्सर पुरसरार लोगों को आते जाते देखा गया है। 2015 की एक सोशल नेटवर्क न्यूज वेबसाइट के मुताबिक अक्सर उन इमारतों पर यूएफओ को लैंड करते भी देखा गया है। चूंकि इल्यूमिनाटी ग्रोह का आबाई ताल्लुक फिरऔन के दौर से है, ये उन जादूगरों की औलाद में से हैं जिन्होंने फिरऔन को रब कहलाने पर उकसाया था, क्योंकि इनकी कोशिश हमेशा से जमीन पर खुदा बनने की रही है। यही वजह है कि आज भी इनके कौलो फेल से फिरऔन का निजाम चलता है। ये खुद को कैन की औलाद कहते हैं, जबकि कैन को अरबी और उर्दू में काबिल कहते हैं, यानी ये दुनिया की उस शख्स की औलाद हैं जिसने सबसे पहला कत्ल किया था। खैर, हम बात कर रहे थे यूएफओ पर। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह एक इल्यूमिनाटी कारकुन अपने कौलो फेल से खुद को इल्यूमिनाटी साबित करता है, इसी तरह ये तकूनी यूएफओ भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर और रद्दे अमल से अपना ताल्लुक वाज़ेह करती हैं। ख़वातीन हज़रात, एलियन और इल्यूमिनाटी एक ही चीज हैं। इस बात का दूसरा सबूत हमें सर्ज मुनाज की किताब दी प्रोजेक्ट ब्लू बीम से मिलता है, जिसमें आलमी तकरीबकारी के 4 लेवल्स बयान किए गए हैं। पहले लेवल में पूरी दुनिया की करेंसी डिजिटल कर दी जाएगी, ताकि हर शख्स के मुआशी मेयार तक बराह रास्त रसाई मुमकिन हो सके। यही वजह है कि आज क्रेडिट कार्ड और पैरनर कार्ड जैसी सैकड़ों सहूलियात मंजरे आम पर उभर रही हैं। दूसरे नंबर पर फेक एलियंस दुनिया पर हमलावर होंगे। हर तरफ इस कदर खौफ फैल जाएगा कि लोग एलियन की गुलामी पर मजबूर हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, दज्जाल की फौज का हर हथकंडा लफ्ज आलमी गुलामी पर जाकर रुकता है, जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। 19वीं सदी में एलियन के तस्वर का रूनमा होना, फिर उस पर बाकायदा फिल्म साजी और नुमाइश का रूनमा होना, उस जंग की तरफ इशारा है जो नहायत पेचीदा होगी। ख़वातीन हज़रात, तीसरे नंबर पर आलमी तकरीबकार पूरी दुनिया में ऐसा माहौल पैदा करेंगे
जैसा तमाम मज़ाहिब में दुनिया का आखिर लिखा गया है। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरते दिखाई देंगे। इमाम मेहदी उनका इस्तकबाल भी करेंगे। लेकिन ये सब आलमी तकरीबकारों के तरतीब दिए हुए किरदार होंगे। इस खेल में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी कि आसमान से फरिश्ते उतरते दिखाई देंगे, आसमान पर सीढ़ियां लगती दिखाई देंगी, आसमान पर दरवाजे बनते दिखाई देंगे। ये वो वक्त होगा जब ईमान नहायत खतरे में पड़ जाएगा। लोगों की एक कसीर तादाद लाइल्मी में दज्जाल के लश्कर से जा मिलेगी। इसी दौर को हदीस में कुछ यूं बयान किया गया है कि आखिरी जमाने में एक मोमिन ये सोचेगा कि वो तो मोमिन है और अच्छाई बुराई को पहचानता है, लिहाजा दिलचस्पी की खातिर फितनों की तरफ एक नजर उठाएगा और फितने उसे पहली नजर में ही उचक जाएंगे। दरअसल ये फितना प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए सर अंजाम दिया जाएगा। ये एक ऐसा गहरा वार होगा कि बड़े से बड़ा मुत्तकी परहेजगार भी हरगिज़ न बच पाएगा, मगर जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई हला नहीं सकता। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही दुश्मन उनके खिलाफ पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। ख्वातीनो हज़रात, सर्ज मुनास की किताब के मुताबिक चौथे नंबर पर दुनिया में खून रेज जंगें होगी। हदीस में भी कुर्बे क़यामत में कत्ले आम से मुतल्लक आगाह किया गया है। स्याह व सफेद और पीले झंडों के मुतल्लक पूरी जानकारी दे दी गई है। जबकि सर्ज मुनास की किताब में भी लिखा है कि वन वर्ल्ड आर्डर के रहनुमा यानी इल्लुमिनाटी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तबकों के दरमियान मजहबी और मुआशरती जंगें शुरू करवाएंगे। खून रेजी इंतहा तक पहुंच जाएगी, हुकूमतें बेबस हो जाएंगी। इसी दौरान क़याम अमन के लिए एक आलमी फौज तश्कील दी जाएगी जो एक आलमी गवर्नमेंट की बुनियाद रखेगी। दर हकीकत यही वो मकसद था जिसके लिए पूरी दुनिया को तकरीबकारी का निशाना बनाया जा रहा था। यूं वन वर्ल्ड आर्डर गवर्नमेंट का आगाज होगा। यूं फिरऔनी दौर से दज्जाली दौर का जो सफर संबल में जाहिर किया जाता रहा है उसकी हकीकत जाहिर होगी। ख़वातीनो हज़रात, ये वो मंसूबा है जो आज से 30 साल पहले अमेरिका में तरतीब दिया गया और सर्ज मुनास ने उन्हें अपनी किताब में नकल किया। इस मंसूबे के समरात मंजर पर असर पजीर होना शुरू हो गए हैं। दुनिया में करेंसी खत्म हो रही है। एलियन हर रोज कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। झूठ के मंजर को सच कर दिखाने वाली टेक्नोलॉजी अपनी आखिरी आजमाइश भी कामयाबी से पास कर चुकी है। पूरी दुनिया में हर रोज खून की बू और चीखों का दर्द बढ़ता जा रहा है। छुप कर वार करने वाले खुल कर धाड़ने लगे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सहरा में तूफान से पहले भयानक सुर्खी फैल रही है। ख़वातीनो हज़रात, ये बात एक तारीखी हकीकत है कि अमेरिका के वजूद के साथ ही इल्लुमिनाटी खुफिया तंजीम ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया। आज भी अमेरिका की तमाम मईशत और जराए मईशत पर दज्जाल की फौज नाका लगाए बैठी है। अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा अदारा नहीं है जिसका सरबराह इल्लुमिनाटी या उनका गुलाम ना हो। दुनिया के निजाम पर कब्जे की बात हो या किसी मुल्क पर जुल्म की रात फैलानी हो, उसके तमाम मंसूबे अमेरिका में ही तश्कील पाते हैं, क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं शैतान की परस्तश करने वाली 12 नस्लें जिन्हें इल्लुमिनाटी कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये वो लोग हैं जिनके लिए सदर एक मोहरा होता है और वो उस मोहरे को बड़ी महारत से इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बेवकूफ इंसान का सदर बनना इस बात का मुंह बोला सबूत है कि अमेरिकी हुकूमत किसी सदर या वजीर आज़म के कंट्रोल में नहीं चलती, बल्कि उसके पीछे शैतान की फौज के जनरल बैठे होते हैं जो भरपूर अवामी मुखालफत के बावजूद किसी को भी सदर बनाते हैं। जबकि खुद अमेरिका की बेबसी का ये आलम है कि अपनी मर्जी की करेंसी भी नहीं छाप सकता। उसके लिए भी इसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से इजाजत लेना पड़ती है, जो सूद पर अमेरिका को करेंसी मुहैया करता है। ये हकीकत है कि अमेरिका की तमाम मुआशी और दफाई पॉलिसियों पर सेक्रेट सोसाइटीज का कब्जा है। ख़वातीनो हज़रात, जरा बात अब होती चले एरिया 51 पर। एरिया 51 दुनिया की उन पुरसरार जगहों में से एक है जो अपने अंदर बहुत गहरे राज रखती है। लास वेगास से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अमेरिकी एरिया 51 से मुतल्लिक मशहूर है कि वहाँ एलियंस को देखा गया है, वहाँ यूएफओज को अक्सर परवाज करते देखा गया है। इस बात पर सदाकत की मोहर उस वक्त लगी जब एक अमेरिकी साइंटिस्ट वाइड बुशमैन ने दावा किया कि वो इस एरिया में एक अरसा काम करते रहे हैं। इस दौरान यहाँ उनकी कई बार एलियंस से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता।
ख्वातीन हज़रात, साफ बात ज़ाहिर है कि इल्लुमिनाटी दज्जाल और शैतान की फौज है। अमेरिका पर उनकी हुकूमत है। जाहिर है वो जहां रहते हैं वही कुछ खुफिया अमाजिकाहें तो बनाएंगे ही। दरअसल एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ तैयार की जाती हैं। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक, और ये ख्याल गलत भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका का यूएफओ से ताल्लुक, दुनिया के पुरसरार जगहों पर जो अमेरिका का ताल्लुक साबित हमेशा से होता है, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ तैयार की जाती है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है जिसका हमें ख्याल तक ना गुजरा हो। मुस्तकबिल में इसे आलमी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम अमेरिकी अदारे नासा की रिपोर्ट को देखें तो वहां हमें एक अलग मंजर नजर आएगा। हमें जमीन पर एलियंस की धमाका खेज एंट्री की कई तैयारियां नजर आएंगी। बड़े बड़े साइंसदानों और सियासतदानों को एलियंस से मुतल्लिक स्क्रिप्ट लिख कर दे दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ एरिया 51 में एलियन और यूएफओ को कई बार देखा जा चुका है। बाज़ इतलात के मुताबिक एरिया 51 में इंसान और एलियन इकट्ठे रहते हैं। अगर हम अमेरिकी नक्शा तफसीली तौर पर देखें तो हमें कहीं भी एरिया 51 नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत उसे दुनिया की नजरों से पोशीदा रखना चाहती है। माजी में जब एक नक्शे पर एरिया 51 दिखाया गया तो उसे फौरी तौर पर गलत इंफॉर्मेशन मैप करार देकर हटा दिया गया, जबकि इंटरनेट पर उसकी एक कॉपी अभी तक मौजूद है। मेरा यकीन है कि एलियन जब भी जमीन पर हमलावर होंगे, अगरचे मीडिया उन्हीं शानदार अंदाज में आता जाता दिखाएगा, लेकिन हकीकत में ये एलियंस और यूएफओ किसी दूसरे तीसरे सियारे से नहीं बल्कि एरिया 51 जैसे सैकड़ों पुरसरार इलाकों से आ रहे होंगे। ख्वातीन हज़रात, ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि अमेरिका, इल्लुमिनाटी और एलियन एक ही चेहरे के कई रंग हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक और चीज भी चौंका देने वाली नजर आई है। अगर हम सही व ज़ईफ अहादीस मुबारका का मुताला करें तो हमें दज्जाल की सवारी से मुतल्लिक बिल्कुल वाज़ेह मालूमात मिलती हैं। हैरत अंगेज तौर पर दज्जाल की सवारी और यूएफओ में बहुत ज्यादा ममासलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अहादीस में बयान हुआ है कि दज्जाल चमकदार गधे पर सवार होगा। हैरत अंगेज तौर पर यूएफओ को यूनानी जुबान में उड़न गधा भी कहते हैं। यूएफओ की बॉडी हमेशा नहायत चमकदार होती है, ऐसी चमक जो सूरज की रोशनी से भी मुतासर नहीं होती। यूएफओ के अंदर से निकलने वाली टेक्नोलॉजी भी मुख्तलिफ रोशनियों पर मबनी होती है। हर रोशनी का अपना एक फंक्शन होता है। मसलन एक रोशनी जमीन से चीजें ऊपर खींचती है तो दूसरी मवासलाती निजाम जाम करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह तीसरी रोशनी कशिश शकल पर असर अंदाज होती है, जिसकी बदौलत महज 2 मिनट में या 1 मिनट में यूएफओ पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क को अबूर कर सकती है। ख्वातीन हज़रात, इब्ने अबी शैबा में रवायत है कि दज्जाल की सवारी फजा में रुक सकेगी। ख्वातीन हज़रात, चूंकि यूएफओ का ताल्लुक फजा और हवा से नहीं होता, ये कशिश शकल के लहरों पर सफर करती है। यही वजह है कि इसके अंदर कई दिन तक फजा में मुअल्लक रहने की सलाहियत मौजूद होती है। अब आप सोचेंगे कि इमरान अदीब कैसी कैसी बातें कर रहा है, हम जहाज से आगे नहीं निकल पाए हैं और ये उड़ने वाली कशिश शकल पर उड़ने वाली किसी खलाई मशीन का जिक्र कर रहा है जो 1 सेकंड में 700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर जाती है। मेरे अजीजों, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है। अब मंजर पर उभर रही है स्टारशिप। ये इस कदर तेज तरीन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है कि जमीन से चांद तक का फासला 1 से 1.5 मिनट में तय कर लेती है। ये कशिश शकल के बजाय सूरजों और सितारों की रोशनी पर सफर करती है, यानी हमारी जमीन के गिर्द 1 मिनट में 100-150 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। ये टेक्नोलॉजी यूएफओ टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को खुफिया नहीं रखा गया, बल्कि इसे पूरी तरह न्यूज कास्ट किया गया है। इसके पीछे भी एक राज है, लेकिन वक्त के पेश नजर हम आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता मुमकिन है कि यूएफओ का नया विजन भी तैयार किया जा रहा हो जो स्टारशिप जितना जदीद हो। ख्वातीन हज़रात, नईम इब्ने हमाद ने अपनी किताब अल फतह में रवायत नकल की है कि दज्जाल की सवारी खुश्की और पानी में यकसां सफर करेगी। यही रवायत कंजुल अमाल में भी मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, यूएफओ टेक्नोलॉजी को हर लिहाज से जदीद तरीन बनाया गया है। ये पानी में लेजर लाइट की तरह सफर कर सकती है। इसी तरह हवा और खुश्की पर भी इसकी रफ्तार गैर मामूली है। ख्वातीन हज़रात, सही मुस्लिम में नवास इब्ने समआन रजी अल्लाह तआला अन्हु से तवील रवायत मौजूद है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की सवारी ऐसे सफर करेगी जैसे तेज हवा बारिश को उड़ा ले जाती है।
ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کے لیے دنیا مینڈے کی کھال کی طرح لپیٹ دی جائے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ جائے گا۔ اس کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی۔ خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں جتنی بھی ٹریول ٹیکنالوجی موجود ہے، اگرچہ وہ اپنے دور کی بڑی سپر ہو سکتی ہیں، بڑی فاسٹ ہو سکتی ہیں، لیکن صرف یو ایف او واحد ٹریول ٹیکنالوجی ہے جو ایک دن میں مشرق اور مغرب کا چکر لگا سکتی ہے۔ چونکہ یو ایف او امریکہ اور اسرائیل کی ایجاد ہے، یہاں ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ جب تک ہمارے جنگی جہاز امریکہ پہنچیں گے، تب تک یو ایف او ہمارے پاکستان سے امریکہ تک کا فاصلہ 7 بار طے کر کے واپس جا چکی ہوں گی۔ اتنی اس کی رفتار ہے، یہ میں اندازہ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دجالی فوج کی اہم ٹیکنالوجی یو ایف او ہی وہ واحد گدا ہے جس پر دجال سوار ہوگا اور چند سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی حصے پر پہنچ جائے گا۔ خواتین و حضرات، دلچسپ بات یہ ہے کہ یو ایف او کی ایک قسم بہت کم دکھائی دی ہے۔ اس کے منہ کی طرف 2 کان نما پر ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی دکھائی دی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چھوٹی بڑی یو ایف او ضرور ہوتی ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس یو ایف او کے اندر بیٹھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے۔ یو ایف او کے ٹیکنیکل جائزے میں جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے، یو ایف او کی جو میں نے ڈیٹیل پڑھی ہے، جو میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، اس میں یہ چیز بھی بڑی مجھے دلچسپ لگی کہ یو ایف او میں باقاعدہ لائیو ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی بھی نصب کی گئی ہے، جو کسی بھی ملک کے مواصلاتی نظام کو جام کر کے اپنا پیغام جاری کر سکتی ہے۔ یوں پوری دنیا کے سیٹلائٹ سسٹم ہر وقت ایلین اور یو ایف او کے خطرے میں گرے رہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق دجال کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ اس بات پر میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ آج میڈیا کی بدولت ایک عام آدمی کی آواز بھی مشرق و مغرب میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دوسری روایت میں ہے کہ دجال کے گدھے کے سائے میں 70,000 لوگ ٹھہر سکتے ہوں گے اور دجال کی فوج میں زیادہ تعداد زانیوں کی اولاد اور یہودی ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یو ایف او ٹیکنالوجی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو پلاسٹک استعمال کی گئی ہے اسے بہت ہی خاص انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو ایف او بوقت ضرورت اپنا سائز بہت بڑا کر سکتی ہے، جس سے دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ روایت کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ دجال کی فوج میں زیادہ تعداد زانیوں کی اولاد اور یہودی ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ایلومیناٹی اور عالم کفر حضرت عیسیٰ کی آمد اور حضرت امام مہدی کی تشریف آوری سے اتنا خوف زدہ ہیں، عالمی جنگ سے اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ یہ جاننے کے باوجود کہ پوری دنیا میں ان کی تخریب کاری مکمل کامیابی سے جاری ہے، مذہب اور معاشرے ان کی تخریب کاری کی لپٹ میں آ رہے ہیں۔ فنکار، سیاستدان، بزنس مین اور بڑی بڑی شخصیات ان سے ہاتھ ملا کر لاکھوں لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ میڈیا اور ٹیکنالوجی انڈسٹریاں صرف انہی کی ہم قدم ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اتنے ڈرے اور بکھلائے ہوئے ہیں کہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں بچے پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے کھول دیے گئے ہیں، جہاں حرامی بچے پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد انہی آرمی ٹریننگ کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ اچھا، اب بہت سارے حضرات کہیں گے کہ نہیں جی، یورپ کی آبادی کم ہے، وہاں مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو آبادی کے تناسب کو پورا کرنے کے لیے وہاں جو بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پھر میرا ان سے سوال یہ ہے کہ انہیں آرمی ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے، ان کی مائنڈ پروگرامنگ کیوں کی جاتی ہے؟ یقیناً اس سوال کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، پورا یورپ اور اسرائیل دڑا دڑ ایک بہت بڑی فوج تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وہ فوج ہے جو عالمی جنگ میں ایک بھیانک سونامی بن کر اسلام کے خلاف ابھرے گی، اور اس سونامی میں میرے اور آپ جیسے ہزاروں وہ عام لوگ ہوں گے جنہیں بڑی ہی مہارت سے بیوقوف بنا کر دجال کے لشکر میں شامل کیا گیا ہوگا، اور یہی وہ فوج ہوگی جو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گی۔ خواتین و حضرات، حدیث میں زانیوں کے بعد یہودیوں کی بات ہوئی ہے۔ ایلومیناٹی دراصل یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ہے۔ اس جیسی نہ جانے کتنی خفیہ تنظیمیں دن رات ون ورلڈ آرڈر کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان کا ٹارگٹ صرف اسلام ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر مذہب ہے، ہر معاشرہ ہے۔ خواتین و حضرات، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت اسرائیل کے پاس 3000 سے زائد ٹیکنالوجی انڈسٹریاں ہیں، جن میں سافٹ ویئر، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، مہلک، امراض کے توڑ، موبائل، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور اس کے بعد دفاعی ٹیکنالوجی، نہ جانے کون کون سی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس ہے۔
عالمی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 400 سال آگے جی رہے ہیں۔ وہ ہوا، بادل، بارش، بیماریوں اور طوفانوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب فقط اس کا اظہار باقی ہے۔ اگرچہ بہت ساری رپورٹس کے مطابق یعنی کہ مصنوعی بارشیں، مصنوعی سونامیاں، اس کے بعد بیماریوں کا آنا، بیماریوں کا توڑ نکالنا، بیماریوں کو پیدا کرنا، بیماریوں کو نئی جدت دینا، اس کے بعد طوفانوں کو کریٹ کرنا، یہ سب کئی بار تجربات میں آ چکا ہے۔ بہت ساری میڈیا رپورٹس میں بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا گیا۔ اب اس کا فقط اظہار باقی ہے، جو دجال کی آمد کے بعد اسے خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ ایلین اور UFO کسی دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہیں، کسی دوسرے تیسرے سیارے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ شطرنج کے وہ مہرے ہیں جو عالمی جنگ میں کھیلے جائیں گے۔ اگر ایلین کسی اور دوسرے تیسرے سیارے کے مخلوق ہوتے تو انہیں ہمارے سیارے کی آب و ہوا کیسے موافق آتی ہے، جبکہ ان کے انداز و سکنات بتاتے ہیں کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، عالمی تخریب کاری کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس سے متعلق فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ بیٹھا کھڑے سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلتے سے بہتر ہوگا۔ خواتین و حضرات، ان فتنوں کو ایریا 51 جیسے سینکڑوں خفیہ علاقوں میں ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر ان پر بات کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان پر ریسرچ کرنے والوں کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تاش کے وہ پتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، عالمی جنگ بہت قریب ہے، ہوائیں چل چکی ہیں، موسم تیور بدل رہے ہیں، صحرائیں کانپ رہی ہیں، ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ لیکن اہل اسلام، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ میدان بدر ہے جس میں ہماری تعداد کم ہوگی، سامان جنگ بھی ہمارے پاس قلیل ہوگا، دوسری طرف دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک مجاہد صبح سے شام تک تلوار چلائے اور اس کا ایک وار بھی خالی نہ جائے، اس کے باوجود دشمن کی ہزاروں صفیں پھر بھی موجود ہوں گی۔ ہمیں ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ایک ایسا میدان بچنے والا ہے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے ہمیں صرف ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیت اور ہار کا فیصلہ میرے رب کریم کریں گے، کیونکہ رب کریم کو حق محبوب ہے اور وہ اسے غالب کر کے رہیں گے۔ اہل اسلام، خوش ہو جاؤ کہ اس عالمی جنگ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، ہم اخلاق اور نہایت محبت کرنے والے بیٹے امام مہدی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کے پاس وہ ساری منصوبہ بندی ہوگی، ان کے پاس وہ ساری منصوبہ بندی اور ذہانت ہوگی جو عالمی جنگ کی فتح کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف باخبر رہنا ہے، ہمیں صرف تیار رہنا ہے۔